आज मैं बात करने जा रहा हूं 5 गलतियों की। ऐसी 5 गलतियां जो हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देती है। ऐसी गलतियां जो हमें तो तबाह करती है लेकिन हमारी नस्लों को भी तबाह कर देती है। और उन गलतियों का अजाला हमारी फैमिली, हम खुद या हमारी नस्ल में से कोई भुगतता है। खुसूसन आज मैं जो है टॉपिक से हटकर इन 5 गलतियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपने इन 5 गलतियों में से एक भी गलती करते हैं तो आज ही आप ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह इन गलतियों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो हमारी नस्लों को तबाह कर कर रख देती है। हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारी पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। हम खुद तो तबाह होते हैं लेकिन उनमें हमारी पूरी नस्ल भी तबाह होने लग जाती है। सबसे पहले गलती की बात करता हूं ज़बान के बारे में। ये याद रखिएगा कि अगर हमारी ज़बान, उस पर हमारा काबू नहीं है, हम उसे रोक नहीं पा रहे और हम अपनी ज़बान से इतने ज़्यादा तकलीफ देने लग गए लोगों को, तो यकीन मानिए कि हमारी नस्ल तबाह होने लग जाती है। अब नस्ल कैसे तबाह होती है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमारी ज़बान की वजह से अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है, हम ज़बान के इतने तेज़ हैं, इतने कड़वे हैं कि हमारी ज़बान से लोगों को तकलीफ़ पहुँच रही है, तो उनके दिल में हमारे लिए नफ़रत पैदा होने शुरू हो जाती है। अगर आप हर वक्त किसी का मजाक उड़ाते रहते हैं, हर वक्त आप किसी की गीबत करते रहते हैं, हर वक्त किसी न किसी लिहाज से, किसी न किसी वजह से आप किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं, तो वो सामने वाला जिसकी आप बुराई कर रहे होते हो उसे आज नहीं तो कल पता चल जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि ये बंदा मुझसे मुखलिस नहीं है, ये हर वक्त मेरी बुराई करता है, सिर्फ इसके दिल में मेरे लिए कीना मौजूद है, ये नफ़रत करता है। तो होता क्या है कि वो बंदा आपसे तो नफ़रत करता है लेकिन जो आपकी नस्ल चल रही है, आपकी औलाद जो है, उनसे भी नफ़रत करने लग जाता है, उन्हें भी नफ़रत की निगाह से देखने लग जाता है, उनसे भी हसद करने लग जाता है। आपसे तो बज़ाहिर वो हसद कर रहा होता है लेकिन आपकी इस गलती की वजह से, आप जो ज़बान से तकलीफ़ दे रहे हैं लोगों को, उस वजह से वो बंदा आपके बच्चों से भी नफ़रत करने लग जाता है, आपकी फैमिली से भी नफ़रत करने लग जाता है। कुछ गलतियां ऐसी होती है हमारी जिसकी वजह से हासिद पैदा होते हैं। हम खुद मौका देते हैं कि वो हमसे हसद करने लग जाए, हम खुद उन्हें चांस दे रहे होते हैं ये कि यार वो हमसे हसद करे और नफ़रत की नज़र से हमें देखे। फिर वो आपको किसी भी तरह से खुश नहीं देख पाता, वो आपसे नफ़रत करने लगता है, आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है कि यार ये हर वक्त मुझ पर टून करता है, हर वक्त मुझे ताने मारता है या हर वक्त मेरी किसी ना किसी से बुराई करता है। तो ये जो आदतें होती है, ज़बान का तेज़ होना, ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, और ये बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप ज़बान के तेज़ हो, चाहे आप मर्द हो या आप कोई ख़वातीन की बात कर रहा हो, कोई औरत हो, आप अगर आपकी ज़बान तेज़ है तो आपके बच्चों में ये आदतें खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। ये सिखाई नहीं जाती, खुद ब खुद बच्चे सीख जाते हैं, फिर वो भी ज़बान के तेज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो भी लोगों से इसी लहजे में बात करने लग जाते हैं। नंबर 2 पर आ जाती है बात। मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे माशरे में अब जो है इस बात को बुरा नहीं समझा जा रहा। हमारा माशरे का मकसद ये है कि जो मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ। उन लोगों से भी ये कहूँगा कि आगे भी इस बात को फैलाएं। सबसे बढ़कर जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है, जिना आम हो चुका है। मैं खुले अल्फाजों में अगर बात करूँ, जिना आम हो चुका है। हर तरफ आप ये देखिए कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर उरूज पर है, उनकी दोस्तियां उरूज पर है, और मैं और आप ये बेहतर जानते कि ये रिश्ता कैसा रिश्ता होता है, और इसमें फिजिकल रिलेशन भी कायम होना शुरू हो जाते हैं। ये ना समझे की उम्र होती है उनकी, यानी कि वो उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो ये बालिग होना शुरू होते हैं, ये बालिग हो जाते हैं,
वो कम अकली की वजह से इन आदतों का शिकार हो जाते हैं। उन्हें ये अच्छा लगता है, उनको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फैशन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मसला क्या होता है, हम कहां पर आकर फंसते हैं, मैं आपको ये बात समझाता हूं, गौर से समझिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से सुनिए ये बात। ये याद रखिएगा, जिना एक कर्ज है जिसे आपने नहीं तो आपकी औलाद ने या आपकी नस्ल में से किसी ने तो चुकाना है। ये ऐसा कर्ज है। मैंने आज भी ऐसी फैमिलीज देखी हैं, मैं हकीकतन बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं। मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है यूके के, बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे। उनके घर में उनके बेटी की उम्र, अगर एक मिसाल के तौर पर, मेरे ख्याल में 16 साल है एक बेटी की उम्र, बड़ी बेटी की उम्र, उन्होंने अभी तक बच्चों को मोबाइल नहीं दिया। आप कहेंगे कि ऐसी जगह पर रहकर और पॉसिबल ही नहीं है कि मोबाइल ना दें, मैं मानता ही नहीं, लेकिन भाई जिस तरह मुझे बताया उन्होंने, देखिए आप कोशिश करें कि अपनी फैमिली में अपनी कोशिश करें कि छोटे बच्चों के पास मोबाइल ना जाए। सबसे बड़ी फसाद की जड़ यही है। यकीन मानिए अच्छे काम भी इससे हो रहे हैं, जैसे कि आप एक वीडियो देख रहे हैं मेरी, यानी दीनी काम भी हो रहे हैं इससे, लेकिन बेहयाई वाले काम भी हो रहे हैं। इसमें आंखों का जिना भी हो रहा है, इसमें कानों का जिना भी हो रहा है। यानी कि अगर कोई बच्चा या बच्ची, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बात कर रहा हूं, अगर वो बात करते हैं आपस में, कानों का जिना हो रहा है। वीडियो कॉल पर अगर है तो आंखों का जिना भी कर रहे हैं, या कोई गंदी मूवीज देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं, तो आंखों का जिना हो रहा है। क्यों? वजह यह है, देखिए ये बात याद रखिएगा कि हमने ऐसी चीजें देनी ही नहीं है। अगर हम खुद इस चक्कर में, इस गलती में, इस बुराई में, इस गुनाह में मुब्तला है, तो हमें सबसे पहले ये चीजें छोड़नी होगी। सबसे पहले हमें ये जो हराम काम है इसे छोड़ना होगा। सबसे पहले हमें इन लोगों से बचना होगा जो ऐसे कल्चर को प्रमोट करते हैं। मानता हूं हर बंदे की अपनी जिंदगी है, उसे अपने हिसाब से गुजारनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात का बखूबी ख्याल रखना चाहिए, चाहे मैं मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम, मैं सबकी बात कर रहा हूं, इस बात का बखूबी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली कहां पर, किस रास्ते पर चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हो। वो उस वक्त बुरा लगता है जब आप खुद सीधे रास्ते पर चल रहे हो और आपकी फैमिली में से कोई भी एक बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़े, तब आपको बुरा लगने लगता है, तब आपका ज़मीर झंझोड़ कर रख देता है, आपका ज़मीर मलामत करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपने खुद ये काम किए हुए हों, हमने अगर खुद ये काम किए हुए हो, तो कैसे हमारा ज़मीर हमें झंझोड़ेगा, कैसे हमारा ज़मीर हमें मलामत करेगा, कैसे हम इन बच्चों को रोक पाएंगे। आज मैं सच बता रहा हूं, मैंने ऐसे भी लोग देख लिए हैं जिनके बच्चे बड़े हो चुके, बेटियां बड़ी हो चुकी है, बेटे बड़े हो चुके हैं, लेकिन अंदर की जो एक, कह दीजिए कि हवस, कह दीजिए गलत भूख के बारे में कह दीजिए, कोई भी अल्फाज ले लीजिए, वो ख़त्म नहीं हो रही है। आज भी गलत रिलेशन बनाए हुए हैं, औरतों से, लड़कियों से रिलेशन बनाए हुए हैं, और इसी वजह से हम अपनी फैमिली को नहीं रोक पाते, अपने घर के बच्चों को नहीं रोक पाते, और आखिर में बुढ़ापे में हम रोते हैं, या कोई गलत काम हो जाए या उनके साथ कुछ गलत हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सब बच्चों को, हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, कुछ गलत हो जाए, अल्लाह ना करे, तो हम सिर्फ रोते हैं, हमारे पास सिवाय पछताने के और कुछ भी नहीं होता। आज आप देख लीजिए, शादी से पहले की बात को अगर हम छोड़ देते हैं, शादी के बाद की अब बात करते हैं बड़ों की, शादीशुदा मर्द और औरत, उस हवाले से अगर हम बात करें, मैं इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैं इन शॉर्ट आपको यह समझा दूं कि आप ये देखिए कि मैरिड लाइफ, इसके बावजूद मर्द और औरत, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से वफा नहीं कर रहे। कितने केसेस आते हैं, कितने केसेस हैं हमारे पास। वजह क्या होती है कि मर्द ज़्यादा बिजी रहता है, तो इस वजह से औरत कहीं पर फ़ोन पर लगी रहती है, यानी कि उसने कोई दोस्त बनाया हुआ होता है, चाहे वो किसी भी सूरत में बनाया हुआ हो, भाई बनाया हुआ है या फ्रेंड बनाया हुआ, कुछ भी है। इसी तरह अगर मर्द को लगता है कि औरत अब खूबसूरत नहीं रही,
इसके साथ 10-12 साल हो चुके हैं मुझे, लेकिन अब इस पर खूबसूरती नहीं है। उसे बाहर की औरतें अच्छी लगने लगती है, उसे दूसरों की बीवी अच्छी लगने लगती है। क्यों? उसकी बीवी जो है पूरी तरह से तैयार नहीं होती है, उसके लिए मेकअप नहीं करती, उसके लिए बनाव सिंगार, जो एक उर्दू का वर्ड है उसकी बात कर रहा हूं मैं, अपने आप को मेंटेन नहीं रखती है, तो उसे दूसरों की बीवी अच्छी लगती है, दूसरी लड़की अच्छी लगती है। तो इन चीज़ों को हमने समझना है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। नंबर 3 पर बात करते हैं गुरूर और तकब्बुर के बारे में। ये गुरूर और तकब्बुर जो है, ये इंसान को, आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है? गुरूर और तकब्बुर आपको और आपकी नस्ल को खा जाता है, जैसे दीमक दीवार को चाट जाती है, ऐसे आपकी नस्ल को ख़त्म कर देता है, ऐसे आपकी नस्ल को चाट जाता है, ख़त्म कर देता है, फिनिश, सब कुछ फिनिश कर देता है गुरूर और तकब्बुर। और ये याद रखिएगा, गुरूर और तकब्बुर करने वाले जो लोग हैं उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि वो हर किसी को हकीर और फ़कीर समझते हैं, हर किसी के लिए अपने दिल में नफरत रखते हैं, अपने से छोटे को, अपने से कमज़ोर को, अपने से गरीब को बुरी तरह से फ़कीर और हकीर समझते हैं। और यही आदतें उनके बच्चों में भी आती है। कोई एक सही निकल जाए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, कि गुरूर और तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला किसी सूरत में भी पसंद नहीं करता, उससे वो इतनी सी भी मोहब्बत नहीं करता। और सुनने में आया है कि भाई कि उसे हिदायत भी उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक वो गुरूर और तकब्बुर ना छोड़े, क्योंकि अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देख लीजिए, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए फ़िरौन की हालत। आज अल्लाह ताला ने उसे दुनिया के लिए निशाने इबरत बनाकर रखा हुआ है, न उसकी लाश जो है ख़त्म हुई है, न मिटी है, न कभी ख़त्म होगी। उससे गुरूर और तकब्बुर था। उसने यही कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। क्या हुआ ये बताइए, क्या हुआ? अल्लाह ताला ने समंदर में गरक कर दिया, अल्लाह ताला ने उसे गरक कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। किसी एक वाक़े में आता है, मुझे सही से याद नहीं है, काफ़ी टाइम पहले मैंने पढ़ा था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, या मुझे सही से याद नहीं है, वरना मैं आप लोगों को बताता, कि जब उसका आखिरी टाइम था तो उसके मुंह पर मिट्टी उठाकर, कंकर उठाकर मारे जा रहे थे, सिर्फ इस वजह से ताकि कहीं ये मरते वक्त कलमा ना पढ़ ले। और अल्लाह पाक फरमा रहा है ना, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, मुझसे माफ़ी मांगो। और अल्लाह ताला से जो भी माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। हकीकत है, वो गफ़ूरुर रहीम है, ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो ये डर था कि कहीं इसने माफ़ी मांग ली और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बड़ा बख्शने वाला, कहीं अल्लाह से बख्श ना दे, माफ़ ना कर दे, ये आखिरी वक्त में कलमा ना पढ़ ले। तो आप ये सोचिए कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस बंदे से नफरत करता है जो गुरूर तकब्बुर करता है, उसका सब कुछ तबाह हो जाता है। आप देख लीजिए, जिन्होंने गुरूर तकब्बुर किया उनका बुढ़ापा भी देख लीजिए, उनकी आप जवानी, मैं कहता हूँ बड़े उन्होंने फ़ख्र से जी होगी, बड़े गुरूर तकब्बुर में जी होगी, लेकिन इसके बाद जब अल्लाह पाक ने रस्सी खींची तो इसके बाद क्या हुआ आप ही देख लीजिए, तारीख उठा के देख लीजिए, किताबें पढ़ें, पता चल जाएगा। इसी तरह नंबर 4 पर हम बात करते हैं सूद की। सूद ऐसी चीज है जो हमारी पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद तो करती है, हमें तो तबाह बर्बाद भी करती है, लेकिन हमारे साथ साथ हमने अगर अभी सूद लिया, किसी से सूद पर कर्जा ले लिया, मजबूरी के तहत ले लिया, लेकिन मेरा अल्लाह फरमा रहा है हराम, जायज नहीं है तुम्हारे लिए। सूद पर कर्जा किसी सूरत में जायज नहीं, किसी भी एक 0.1% भी अगर चांस होता तो उलमा इकराम जरूर इस बारे में बताते, जायज ही नहीं है, कहीं से भी जायज नहीं है। और जो सूद लेते हैं पूरी जिंदगी सूद उतारने में सिर्फ वो ब्याज का पैसा यानी कि सूद का पैसा उतार रहे होते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो जो एक्चुअल अमाउंट होती है जो उन्होंने कर्जे में ली होती वो उतार नहीं पाते, तबाह बर्बाद हो जाते हैं।
अपनी जिंदगी में जहनी मरीज बन जाते हैं, मरने लग जाते हैं, वो मरने की दुआएं करते। क्यों खुदकुशियां इतनी हो रही? आप देखिए कितने केसेस ऐसे कि कर्जा लिया हुआ था, कर्जा नहीं दे पाए तो मार दिया, मर गए, खुदकुशी कर ली। मेरा पैसा, कुछ टाइम पहले भी वीडियोस वायरल हुई हैं कि मेरा पैसा नहीं उतार रहे तो अपनी जान दे दो, लाइव आकर अपनी जान दे दो। उस बंदे ने अपनी जान दे दी। एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल ने भी इस बारे में पूरी वीडियो बनाकर सामने लाए थे वो। अब आप ये कहेंगे कि कर्जा हमने लिया, हमारी फैमिली का इससे क्या रिलेशन? मेरे भाई, अगर मैंने कर्जा लिया ना सूद पर, तो मैं नहीं उतार पाया, मैं मर गया, अजियत में आके मर रहा हूं। अल्लाह और उसके रसूल से तो खुलेआम ऐलान जंग है ये। मुझे हर सेकंड, हर पल, हर लम्हा मुझे आग में जलाया जा रहा है, कब्र का अजाब मिल रहा है और कयामत तक मिलता रहेगा। लेकिन मेरे बाद मैं मर रहा हूं, मेरे बाद मेरे बच्चों को कर्जा उतारना है, वो उनको भी अजियत, वो भी ज़हनी मरीज, वो भी तबाह बर्बाद। और ये सब किस वजह से होता? हमारी अपनी गलती की वजह से। हम परेशान होते हैं, हम अल्लाह के आगे हाथ नहीं फैलाते, हम दुनिया के सामने हाथ फैलाते हैं। हमें कर्ज सूद पर मिल रहा होता है, हम ले लेते हैं, बस कारोबार कर लूंगा, सेट हो जाऊंगा। यार सोचो, वो कारोबार या वो पैसा कैसे तुम्हें राज आ सकता है जिसमें अल्लाह खुश नहीं है, उसका रसूल खुश नहीं है? कैसे राज आ सकता है? तो सूद से हमें बचना चाहिए, हमारी पूरी नस्ल को खा जाता है। नंबर 5 पर बात आती है माँ बाप के बारे में। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन इस बात को अच्छे से समझ लेना, ये आप लोगों के फायदे के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। वालिदैन के बारे में, पेरेंट्स के बारे में। मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिंदगी में जिसने माँ बाप को तंग किया हुआ हो, माँ बाप का दिल दुखाया हुआ हो और वो तरक्की कर जाए। अगर वो तरक्की कर भी गया किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, तो वो ऊपर से नीचे आकर गिरता है। जिस काम में माँ बाप की बद्दुआ शामिल हो, जिस काम में लोगों की बद्दुआ शामिल हो, कभी भी आप उस काम से तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं और कोशिश करते हैं, सजदे में दुआएं करते हैं, नमाज के बाद दुआएं करते हैं कि अल्लाह मुझे तरक्की दे दे, मुझे कामयाबी दे दे। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सरवाइव कर रहा हूँ, इतनी मुश्किलों से लड़ रहा हूँ, हालात से लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे तरक्की क्यों नहीं मिल रही? मेरे साथ के दूसरे लोगों को तो तरक्की मिल रही है। वजह क्या है? रीजन क्या है? आप किसी बड़े आलिम दीन के पास बैठ जाइए, आप किसी बड़े मुफ्ती के पास बैठ जाइए, आप किसी भी बड़े से बड़े बुजुर्ग के पास बैठ जाइए और अपनी जिंदगी का जब वाकया सुनाएंगे, सबसे पहले कहेंगे माँ बाप खुश हैं तुम्हारे, तुमसे माँ बाप खुश हैं, राजी हैं? तुम उनके सामने ऊंची आवाज में तो बात नहीं करते हो? या वो तुम्हारी आवाज सुनकर सहम तो नहीं जाते, डर तो नहीं जाते? या तुम्हारी शादी हो चुकी है तो कितने महीने हो चुके हैं कि तुम अपने माँ बाप के पास नहीं गए? आखिरी बार कब माँ बाप से मिले हो? सवाल करते हैं वो, उससे जजमेंट होती है। फिर वो आखिर में कह देते कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा। हम कितने ही तावीज दे दें, कितने ही सब घोल कर तुम्हें पिला दे, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर सकते। वजह, सबसे बड़ा तावीज तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे माँ बाप हैं, उनकी दुआएं तुम्हारे तावीज है। अगर माँ बाप का दिल दुखा हुआ है तो यकीन मानिए आप कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। अगर तरक्की कर भी ली तो बीमारियां आपको घेर लेगी, परेशानी आपको घेर लेंगी, आपकी औलाद नाफरमान होगी, ये याद रखिएगा 100%। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत और नेक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस नेक काम में हमारा साथ देना चाहते हैं और अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो आप हमारे जो अकाउंट है, इजी पैसा अकाउंट है और दूसरे अकाउंट्स जो हैं आप उन पर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।